हेलो एवरीवन। सीजी करंट अफेयर 2023-24 को देखेंगे, जो अभी सीजीपीएससी प्री होने वाला है 11 फरवरी के। उसके लिए जो बच्चे ज़्यादा करंट अफेयर पढ़े नहीं होंगे, उन लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर, जहाँ तक कि सिलेबस में लिखा गया है, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं आती है और इंडिया से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आते हैं। उसमें इंडिया रिलेटेड में खेल को अलग से मेंशन किया गया है, तो इसको आप अलग से देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं में आ जाती हैं, जो भी करंट अफेयर में चलते रहता है वो, और विशेष करके जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वन से संबंधित डाटा है, एग्रीकल्चर हो गया, अपना इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, ऊर्जा से रिलेटेड, और जल और खनिज, इनसे जो नया डाटा आता है उससे सरकार उस पर नज़र रहती है, तो उस पर करंट अफेयर आ जाता है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि पर्यटन, जो इकोनॉमी का आज के समय में, वर्तमान समय में जो बैकबोन है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो पर्यटन पर भी नज़र रहती है। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के अंतर्गत कुछ विशेष त्यौहार वगैरह पर नज़र रहती है एग्जामिनर की, तो देखते हैं। तो बच्चों का सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा जाए। तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो डेली जनसंपर्क विभाग है छत्तीसगढ़ का अपना, वहाँ से आप न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, मैगजीन देखना चाहे तो जैसे विकास परक एक मैगजीन है वो आता है, इसमें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, कला संस्कृति का इसमें जिक्र रहता है। मेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष जो सरकार अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, उसे भी आप देख सकते हैं। और बजट से संबंधित कुछ प्रावधान है, योजनाएं वगैरह हैं, तो उस पर आपकी नज़र जानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जनवरी से शुरू करेंगे हम लोग, 2023 से, और 2024 तक का लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुरुआत किया गया है। तो इसमें आपको पहला चीज याद रखना कि कुल कितने खेल हैं। तो इसमें कुल खेल 16 खेल है, जिसमें 2 नए खेल कुश्ती और रस्सी कूद को इसी वर्ष सम्मिलित किया गया है। ये टोटल मिलाकर के 16 खेल हैं। इसमें आप जानते हैं कि सिंगल लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ग्रुप में भी। तो जो एकल खेल है जिसमें एक लोग भाग लेते हैं, उसमें 8 खेल हैं, और दली में भी 8 खेल है। तो टोटल दोनों मिला के 16 खेल इसमें हो जाएंगे। और जब आप और कुछ डाटा देखेंगे, जैसे खो खो है, समूह में दली में, उसमें 9 खिलाड़ी रहते हैं। एक रस्सा कस्सी सुने होंगे, उसमें 9 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, गिल्ली डंडा में 5, ऐसे रहते हैं। इसमें एक याद रखना है कि जो बुजुर्ग महिला, सबसे अधिक बुजुर्ग महिला जो भाग ली थी, उसका नाम है सुकारो दाई, जो 79 ईयर ओल्ड थी और गेरी दौर में उन्होंने जीत हासिल की। साथ ही एक 6 वर्षीय बालिका ने भी इसमें भाग लिया, जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। उन्होंने फुगड़ी में भाग लिया और लगभग बहुत लंबे समय तक, 40-45 मिनट तक लगभग, उन्होंने फुगड़ी किया और रिकॉर्ड बनाया। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटे मोटे आप ये सारी चीजें याद रख लीजिए। सेकेंड एक न्यूज है, एनीमिया मुक्त भारत। दरअसल एनीमिया मतलब होता है कि खून की कमी। इसमें भारत में ऐसे महिलाएं हैं या माताएं हैं जिनमें एनीमिया, खून की कमी देखा जाता है, तो उन्हें एनीमिया से मुक्त करने के लिए भारत सरकार अभियान चलाती है। तो छत्तीसगढ़ ने इस एनीमिया मुक्त भारत में अपना अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए इसको कितना अच्छा काम किया है, तो पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे चलते हैं। राज्य के पहले शहीद पार्क का निर्माण किया गया है। कौन से जिले में किया गया है, तो वो है बलरामपुर जिले में शहीद पार्क का निर्माण किया गया है। दरअसल वहाँ वीर गाथाओं, हमारे जो शहीद हुए रहते हैं, उनके जो गाथाएं हैं, उनकी बातें हैं, वहाँ लिखी जाएंगी, उनके स्टेचूज वगैरह वहाँ बनाए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। शैल चित्रों की खोज इतिहास के अंतर्गत ये आ जाता है। तो नए शैल चित्रों की खोज
प्रोफेसर DS माल्या ने किया है इसी वर्ष। जो धर्मजयगढ़ जो रायगढ़ में, वहाँ कुछ शैल चित्र मिले हैं। ये जो चित्र है उसको प्रागैतिहासिक काल का माना जा रहा है। प्रागैतिहासिक काल मतलब जैसा आप जानते हैं कि यहाँ लेखन का कला का कोई विकास नहीं हुआ था, चित्रों लिपि के द्वारा, चित्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपनी बातों को कहा जाता था। तो उस समय का इसको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें प्रोफेसर DS माल्या का नाम याद रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। दरअसल राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बालकों को दिया जाता है। तो इस वर्ष छत्तीसगढ़ के एक बालक आदित्य प्रताप सिंह को दिया गया है ये पुरस्कार। और इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया है जिसे पानी में बैक्टीरिया को पहचान कर सकते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। और ये पुरस्कार कौन देता है? तो ये पुरस्कार देता है राष्ट्रपति द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। कौशल्या महोत्सव, जैसा आप जानते हैं प्रतिवर्ष कौशल्या महोत्सव राम जी का, माता श्री कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी कौशल्या महोत्सव चंदखुरी में मनाया गया। इस वर्ष पद्मश्री अवार्ड 3 लोगों को दिया गया, जिसमें उषा बारले जो पंडवानी के क्षेत्र में दिया गया, डोमार सिंह कुंवर जो नाचा कलाकार हैं उनको दिया गया, और तीसरा है अजय कुमार मंडावी जो काष्ठ शिल्प, लकड़ियों से संबंधित कलाकृति है, आदिवासियों की कला है, उनके संरक्षण के लिए इसको अजय कुमार मंडावी को पद्म श्री दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया 2023-24। तो रायपुर याद रखना है आपको, कहाँ आयोजन किया गया? तो रायपुर। हमारे नए राज्यपाल जी कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। एक हॉकी प्रतियोगिता हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसको बोलते हैं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2022-23। जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन राजनांदगांव में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला मक्का आधारित, यहाँ मक्का आधारित होना चाहिए, मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये कोंडागांव में एक जगह है काकोड़ी, वहां बनाया गया है। ध्यान रखना है कि जो एथेनॉल प्लांट है वो मक्का आधारित प्रथम एथेनॉल प्लांट है जो कोंडागांव में बनाया गया है। जबकि जो गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट है, गन्ना आधारित पहला, वो अपना कवर्धा में बनाया गया है। ये दोनों चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये 2022 के लिए किसको दिया गया है? तो डॉक्टर ममता चंद्राकर को। ये कौन है डॉक्टर ममता चंद्राकर? ये खैरागढ़ के कुलपति हो गया है, ये कुलपति है। तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय के जो जानते हो पूरे भारत में विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है ये। तो डॉक्टर ममता चंद्राकर जी वहाँ के कुलपति हैं, तो उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सो कौन देता है? तो राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको दिया गया। भोरमदेव महोत्सव, कवर्धा जिले में भोरमदेव एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल धरोहर है हमारी। तो भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा नंबर का आयोजन था? तो ये था 27वां नंबर का। आगे बढ़ते हैं। एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कहा जा रहा है कि पांडुवंशी काल का है। तो कहाँ मिला है? तो ये रायपुर बिलासपुर मार्ग में एक गांव है सोंडरा, तो वहां एक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो माना जा रहा है कि पांडुवंशी काल का रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। माझिनगढ़, ये जगह अभी चर्चा में था। ये क्यों जगह चर्चा में था? तो दरअसल ये जो माझिनगढ़ है वो कोंडा गांव में है। इसको चर्चा में होने की इस वजह था कि इसको जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पार्क, हमारे जो जैव विविधता है, कितने सारे हमारे पेड़ पौधे विविधता है, जानवर वगैरह, उनको विविधता को दिखाने के लिए माझिनगढ़ में
पार्क को विकसित किया जाएगा ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आए, उनके संरक्षण का भाव हो। ये सब चीजें करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। नगरी दुबराज एक चावल का किस्म है जो खुशबूदार होता है। इन्हें जीआई टैग दिया गया है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। भौगोलिक संकेतक। दरअसल ये संकेत मिलने से किसी जो कोई और राज्य इस पर क्लेम नहीं कर सकता, मतलब ये हमारा है ऐसा करके। तो छत्तीसगढ़ का स्थानीय है। जीआई टैग के बारे में बता दूं कि इन्हें कुछ वर्षों में रिन्यू भी करना पड़ता है, 10-15 साल के बाद में फिर से आपको इस पर क्लेम करना पड़ता है। तो वो सब देखेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। आपको ये मोस्ट एमपी करंट अफेयर है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति का घोषणा किया गया है 2023 से 2028 वर्ष। दरअसल इस नीति के अंतर्गत जो उद्यमी महिलाएं होंगी उन्हें कम ब्याज दर पर लोन, उन्हें जगह वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको इसका सन याद रखना है, 2023 से 2028 महिला उद्यमी नीति का वर्ष। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। मतलब जो गर्भपात करवाती हैं, किसी कारणवश अगर गर्भपात करवाना पड़ जाए तो उसे नवाचार के लिए, मतलब बेहतर तरीके से ये सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। फिर हाल ही में एक शब्द बासी ये चर्चा में था। तो बासी ये खाने वाला बासी नहीं है, दरअसल ये बुक है जिसको गीतेश कुमार अमरोहित, जो हमारे राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बासी क्या है करके आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हमारे फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल को डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई। तो कौन से इसको यूनिवर्सिटी ने दिया है? तो फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने इसको दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ निक्षय मित्र सम्मान किसको प्रदान किया गया है? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को प्रदान किया गया है? तो यह है मुंगेली जिला को। दरअसल जो निक्षय मतलब होता है टीबी मरीज। भारत में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, कि भारत में 2025 तक टीबी को खत्म कर देंगे। तो इसके लिए भारत सरकार विभिन्न राज्यों को, जिलों को प्रोत्साहित करती है। तो मुंगेली के जो डॉक्टर लोग थे वो मरीजों को गोद लेकर टीबी मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से किया है, इसलिए श्रेष्ठ निक्षय मित्र मुंगेली को दिया गया है। एसडीजी सस्टेनेबल गोल के अंतर्गत जो टीबी है उसको पूरे विश्व से 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भारत ने इसको बोला है कि हम लोग 2025 तक खत्म कर देंगे। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज में था, ये जो मुंगेली वाला जिसे सम्मान मिला है। आगे बढ़ते हैं। बेल टुकरी, ये क्या है बेल टुकरी? दरअसल ये ग्रामीण या फिर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है जहां वाईफाई सुविधा प्रदान की गई है और ये छत्तीसगढ़ का पहला है। तो ये खबर में था, तो जगह बेल टुकरी याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व मलखंभ चैंपियनशिप। मलखंभ मतलब जो खंभ बना देते हैं उसके चारों ओर जो करतब दिखाते हैं उसको मलखंभ प्रतियोगिता कहते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ को 3 गोल्ड मिला है। दरअसल अबूझमाड़ के जो प्लेयर गए थे उन्होंने इसमें जीता है। तो छत्तीसगढ़ को 3 गोल्ड मिला है, तो काफी चर्चा में था। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है पर्यावरण संरक्षण शपथ लेकर। इसमें 12,38,116 लोग ने एक साथ पर्यावरण का संरक्षण का शपथ लिया और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया। आगे बढ़ते हैं। चेंद्रू मंडावी, ये नाम आपने सुना होगा, जिसको द टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है। ये नारायणपुर से थे और इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। दरअसल इनके ऊपर एक मूवी बनी थी द जंगल सौगा नाम के 1947 में, जिसको ऑस्कर भी मिला था। तो ये बचपन से ये शेर से इसका दोस्ती हो गया था, तो उनके साथ रहता था, इसलिए इसको चेंद्रू मंडावी को द टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है।
अभी खबर में इसलिए था क्योंकि इसकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है नारायणपुर में, तो ये याद रखिएगा, चेंद्रू मंडावी। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा की जो सरकार है वो काफ़ी जनजाति खेलों को और खास करके जो हॉकी है उसको प्रोत्साहन दे रही है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के टीम ने भी भाग लिया। तो इसमें छत्तीसगढ़ के जो महिला फुटबॉल टीम है उसको गोल्ड मिला। तो ये काफ़ी छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो ये पेपर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड, जैसे जानते हैं कि आदिवासी महिलाएं या फिर वो है केश शिल्प, केश कलाकृति के लिए जानी जाती है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की स्थापना की गई है। ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना रायपुर में गौतम नगर में इसकी स्थापना की जाएगी, इसको प्रोत्साहन देने के लिए। फिर आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे पिछड़े जिले हैं जिनके विकास के लिए भारत सरकार विशेष कार्य करती है, उन्हें आकांक्षी जिला कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में नारायणपुर भी एक आकांक्षी जिला के अंतर्गत आता है। तो इसके एक पुरस्कार मिला है, जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार। जल जीवन हुआ मतलब जल के प्रबंधन में अच्छा काम किया, तो पूरा भारत में दूसरे स्थान पर रहा। तो ये याद रखिएगा, नारायणपुर। और एक खबर है, छत्तीसगढ़ में 10 नई दुर्लभ प्रजातियों की खोज हुई है। तो छत्तीसगढ़ काफी विविधता, प्राकृतिक रूप से विविधता वाला राज्य है। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को 10 नए दुर्लभ पौधे मिले हैं, दुर्लभ प्रजाति के। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी में कौन से स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन की जो कंपनियां हैं वो नंबर 1 प्रथम स्थान पर आती है। छत्तीसगढ़ का बिजली उत्पादन काफ़ी होता है, हम लोग दूसरे राज्यों को देते भी हैं बिजली। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द खबरवाद, ये चर्चा में था। ये क्या है खबरवाद? दरअसल ये मैगजीन है, मासिक पत्रिका है, उसका नाम है खबरवाद। इसमें छत्तीसगढ़ की जो एक महीने में जो भी घटनाएं हुए रहेंगी सरकार द्वारा, उनको इसमें प्रकाशित किया जाएगा। इसको TS सिंहदेव ने विमोचन किया है। तो ये खबरवाद चर्चा में था। तो ये क्या है? एक मासिक पत्रिका है। फिर जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जैसा आप जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य समस्या के तौर पर देखा जाता है। तो जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें परिवार नियोजन की जानकारी दी गई। तो ये कब से कब मनाया गया? तो 11 से 24 जुलाई। जैसे आप जानते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है, तो उसी के अवसर पर इस दिन शुरुआत किया गया। आपको एक और बात बता देता हूँ, जब फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब इसमें जनसंख्या स्थिर बनी रहती है, न तो बढ़ता है न तो घटता है। 2.1 से ज़्यादा हो गया तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, और 2.1 से कम हो गया तो फिर जनसंख्या की कमी हो सकती है, जो खास करके कार्यशील जनसंख्या है, जो युवा जनसंख्या बोलते हैं उसकी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट वायरोलॉजी लैब की स्थापना कहाँ की गई है? तो छत्तीसगढ़ की फर्स्ट वायरोलॉजी लैब की स्थापना दंतेवाड़ा जिला में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपने एक कार्यक्रम सुना होगा, एक उत्पाद एक जिला परियोजना, जिसमें भारत के जो विशिष्ट जिला है उसको कोई एक चीज के लिए उसको फेमस करना, ताकि अगर कोई पर्यटन आए तो उस चीज को उसको ढूंढना ना पड़े, उसको बता दे कि ये जिला इस चीज के लिए फेमस है, तो फिर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो रायपुर जिला को भी एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, और छत्तीसगढ़ के रायपुर जो राजधानी है उसको पपीता उत्पादक जिला, मतलब पपीता के लिए इसको फेमस किया जा रहा है। तो रायपुर कई कारणों से खबर में रहता है, लेकिन पपीता उत्पादक जिला में इसको एक जिला एक उत्पाद के तहत विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में कौन से नंबर पे है? तो मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पे आ जाएगा।
वहीं जब मत्स्य बीज की बात करेगा तो फिर वो 5वें नंबर पे, छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज के उत्पादन में 5वें नंबर पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 इसको भारत सरकार देती है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से विश्वविद्यालय को मिला है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2023 में स्वर्ण पदक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संस्कार अभियान, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारे अभियान चलाती है, उसमें संस्कार अभियान क्या है? तो संस्कार अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जिसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। फिर आगे आते हैं प्रसाद योजना। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? प्रसाद योजना दरअसल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद योजना भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसको भारत के पर्यटन मंत्रालय चलाती है। इस योजना के तहत डोंगरगढ़ के जो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर है उनको विकसित किया जाएगा। तो प्रसाद योजना के अंतर्गत हमारे डोंगरगढ़ के माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, दरअसल 6 वर्ष से कम बच्चों को 6 वर्ष के बच्चों को, मतलब 6 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको कुपोषण की पहचान करना और उसे कुपोषण को दूर करने के लिए, और जो 15 से 49 वर्ष की महिलाएं हैं उनमें देखने को मिलता है कुपोषण वगैरह, तो उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की प्रारंभ किया गया है। तो कब से शुरू किया गया? तो ये गांधी जयंती में 2 अक्टूबर 2019 से इसको प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो कुपोषण दर है वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी अधिक है। आप लगभग इसमें देखने को मिलेगा, तो उसको दूर करने के लिए ही किया जा रहा है। फिर एक शब्द है उसी से संबंधित, पोषण अभियान। ये जो है राज्य सरकार इसको लागू किया है 2018 से। इसमें खास करके जो महिलाएं हैं, किशोरी है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ऊपर कुपोषण या फिर एनीमिया की कमी हो तो उनके दूर करने के लिए इसको चलाया गया है। तो दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि इसलिए इसको रखा था कि मुख्यमंत्री सुपोषण और पोषण अभियान। तो पोषण केंद्र द्वारा संचालित है और सुपोषण अपना राज्य सरकार द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनमन क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी शुरुआत किया गया है। दरअसल जो हमारे 75 पूरे भारत में जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, जिसे पीवीटीजीस भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत झारखंड से 15 नवंबर 2023 से पीएम जनमन का प्रारंभ किया गया है। तो ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक जनजाति बहुल क्षेत्र है और 5 तो केंद्र शासित द्वारा निर्धारित पीवीटीजीस ग्रुप है, और जिसमें और 2 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पीवीटीजीस है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निजात अभियान, निजात अभियान किससे संबंधित है? तो नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे निजात अभियान कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं में आज एक फैशन के रूप में नशाखोरी देखने को मिलता है, उसी के चलते इसका अवैध व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए निजात अभियान चलाया जाएगा। फिर ऑपरेशन विकास अभी खबर में था। दरअसल ऑपरेशन विकास बस्तर में चलाया जा रहा है। इसमें नक्सलियों को कम करना या फिर विकास कार्य करना, नक्सली गतिविधि को कम करना, उसे मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाएगा ऑपरेशन विकास के तहत। फिर सुराजी अभियान, नाम से आप लोग सुने होंगे। तो इसका शुरुआत कांकेर से किया गया है। सुराजी अभियान वो है जिसमें शासन की योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंच कराना। हमारे छत्तीसगढ़ में अशिक्षा की वजह से प्रॉब्लम ये रहता है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो निचले तबके तक
या जिसको लाभ पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो इनको लोगों तक सीधे पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार स्वराज्य अभियान की शुरुआत की है। तो ये कांकेर से प्रारंभ किया गया है, तो ये खबर में था। आगे बढ़ते हैं। एक योजना आप लोग सुना होगा, महदारी बंधन योजना। इसमें प्रति माह महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा, तो प्रति माह 1,000 रुपये इसमें दिया जाएगा। फिर एक और योजना सुने होंगे आप लोग, रानी दुर्गावती योजना। जब लड़की वयस्क हो जाएगी तो उसको 1.5 लाख उसके खाते में डाला जाएगा। तो ये रानी दुर्गावती योजना से करंट में था। फिर माह एक शब्द है, वो चर्चा में था। तो माह दरअसल जो महुआ के फूल से शराब बनाया जाता है, उसी को फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की कंपनी ने उसको ब्रांड के रूप में विकसित किया है। तो ये छत्तीसगढ़ के जो लोकल मध्य है या जो महुआ शराब बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार के लिए इसको फ्रांस की सहायता से डेवलप किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर रिपोर्ट निकाली गई है, जिसको आप जानते हैं कि एनएसएसओ निकालता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो 6वां रिपोर्ट निकाला है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 26.4% है। 100 में लगभग 26-27 लोग छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हैं। इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार जो है हिमाचल प्रदेश 33.9%, और लास्ट में सबसे कम बेरोजगार कहाँ है, तो वो है गुजरात में 7.1%। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या की स्थिति से उतना है, क्योंकि 5वें स्थान पे छत्तीसगढ़ आता है पूरे भारत में। तो एक चिंता या सोचने की बात है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग निकालता है, इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ जिलों को शामिल किया गया है। जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं उनके बारे में ये निकाला गया। तो सबसे छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे पहला जिला कौन है, तो ये है बीजापुर, जिसमें 49.7% बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। दूसरे में आ जाता है सुकमा और तीसरे में नारायणपुर। अगर मैं पूछूं कि सबसे कम बहुआयामी गरीब कौन सा जिला है, तो उसमें है दुर्ग पहला, फिर बालोद ये आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। G20 की बैठक, G20 आयोजन किया गया भारत में, जिसमें अलग अलग जगह बैठक हुई। उसमें वर्किंग ग्रुप का बैठक 18 से 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ में किया गया। तो उसमें जो अध्यक्षता है वो सुश्री चांदनी रैना ने की, जो वित्त मंत्रालय की सलाहकार थी। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक यूनाइटेड नेशन 2023 को कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो यह है ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट का साल है 2023, मिलेट का वर्ष, जिसे मिलेट जो होते हैं उनको बढ़ावा देना और उनका कार्य किया जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ के कुछ खिलाड़ी हैं, उसको देख लेते हैं जो चर्चा में था। अजय मंडल, इसको सीएसके चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। शशांक सिंह है, जिसको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। हरमीत सिंह भाटिया है, इसको भी किंग 11 पंजाब ने खरीदा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए काफी गौरव की बात है। फिर और कुछ खिलाड़ी हैं, उनके नाम देख लेते हैं, कौन से खेल से संबंधित है वो। तो पहला है पूनम चतुर्वेदी, ये बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है, आपको पता होगा। ये 23 सितंबर 2023 को जो एशियाई खेल हुआ था उनमें इन्होंने शामिल हुआ था और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया था। फिर आगे आते हैं। रेखा कटरे, ये कौन से खेल से संबंधित है, ये है जूडो खेल से संबंधित। और एक खिलाड़ी है अशोक कुंजाम, तो अशोक कुंजाम कौन से खेल से संबंधित है, तो अशोक कुमार कुंजाम जो है तैराक खिलाड़ी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ की काफी फेमस खिलाड़ी है, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का देखें तो 20 क्विंटल 21 क्विंटल पर एकड़ खरीदने का घोषणा किया गया है। पहले 20 था, लेकिन अभी एक क्विंटल और बढ़ा दिया तो 21। कितना क्विंटल पर एकड़ खरीदा जाएगा, तो 3100 रुपये में लगभग धान खरीदा जाएगा। ये है सामान्य धान का एमएसपी जो है 2040 है, और ग्रेड ए
का जो धान रहेगा उसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा रहता है। तो ये 2060 रुपये, लगभग 143 रुपये का वृद्धि 2023-24 में किया गया है। ये 2022-23 के लिए था, 2023-24 के लिए 2183 है और 2203 है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र हैं बनाए गए थे धान खरीदी के लिए, तो यह है 2739 उपार्जन केंद्र की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कुछ स्थल है जो चर्चा में थे, उनको देख लेते हैं। तो तरी घाट जो खारून नदी के तट पर है वो चर्चा में था। तो चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ खनन के दौरान मिट्टी का पासा, जो डाइस बोलते हैं, मिट्टी का पासा खेलने, वो मिला है। ऐसा बोला जा रहा था कि इनके अंदर एक बस्ती है, खनन में निकला तो दबी हुई थी। तो तरी घाट जगह रायपुर में खारून नदी के तट पे ये जगह चर्चा में था। फिर अगला एक जगह है कटघोरा। कटघोरा जो बिलासपुर में है, बिलासपुर बोलता हूँ, कटघोरा जो कोरबा के अंतर्गत आता है, वहाँ इसलिए चर्चा में था क्योंकि वहाँ लिथियम भंडार मिला है। आप जानते हैं बैटरी बनाने के लिए लिथियम एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो उनका भंडार मिलना छत्तीसगढ़ के लिए काफी अच्छी बात है। तो कटघोरा क्षेत्र लिथियम के लिए जाना जाएगा छत्तीसगढ़ में। फिर राजनांदगांव को नवीनतम पुलिस रेंज बनाए जाने की घोषणा हुई है, लगभग बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने हो जाएंगे पुलिस रेंज? 6 पुलिस रेंज हो जाएंगे जैसे ही राजनांदगांव बनेगा। फिर बस्तर इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ रबर की खेती की जाएगी। रबर एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, तो बस्तर को रबर की खेती के लिए विकसित किया जाएगा। फिर भोरमदेव, जैसे मैंने बता दिया था कि छत्तीसगढ़ का पहला गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट यहाँ स्थापित किया जाएगा, जहाँ लगभग प्रतिदिन 80 किलोलीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। तो भोरमदेव का जो शक्कर कारखाना आपने सुना होगा, उसके आसपास इसको स्थापित किया जाएगा, तो इसलिए भोरमदेव चर्चा में था। कोरबा भी चर्चा में था क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की कोरबा में स्थापना की जाएगी, जहां लगभग 1320 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। दरअसल यहाँ 2 यूनिट लगाया जाएगा, 660 का। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कोरबा में किया जाएगा। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल एक पॉइंट होता है जहां विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, तो कोरबा उससे संबंधित चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। तो ये जो प्रमुख समसामयिक घटनाएं थी जिसको हम लोग देखा, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। सो एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट एंड ट्राई टू बी द बेस्ट।